स्टूडेंट सर कासिम आपको पावर ऑफ बायोलॉजी में वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पर आपको फ्री और क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलेगा। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल का आखिरी ऑर्गन जिसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, क्या आपने गौर किया है कि इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन से पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में? क्या इसमें डाइजेशन होता है? क्या इसमें कोई सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म भी है? क्या इसमें कोई वेस्टिजियल ऑर्गन भी मौजूद है? इसकी लंबाई कितनी है और इसमें कौन कौन से काम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए होते हैं? तो आइए इन सारे सवालात का जवाब इंशाअल्लाह आपको इसी मुख्तसर वीडियो में देने जा रहा हूं। सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका डायमीटर बड़ा है। डायमीटर, ठीक है ना, बड़ा है। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका डायमीटर छोटा है। अगरचे लेंथ के लिहाज से स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बहुत ज्यादा है। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? 1.5 मीटर या 5 फुट लंबी है। लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा नाम कोलन है। क्यों? क्योंकि इसका अक्सर हिस्सा कोलन पर मुश्तमिल है। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्माइड कोलन। याद रखिए, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होती, सिर्फ अब्जॉर्प्शन होती है। आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में केमिकल डाइजेशन मुकम्मल हो जाता है। मैकेनिकल डाइजेशन तो बहुत कब का मुकम्मल हो चुका होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में केमिकल डाइजेशन भी जो पहला पार्ट है ड्यूडेनम, इसमें मुकम्मल हो चुका है। लार्ज इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का आखिरी पार्ट है, ये आपको नजर आ रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपको 3 पार्ट नजर आ रहे हैं। इलियम, सीकम, इलियम वाल से शुरू होकर सीकम, अपेंडिक्स, कोलन, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्माइड कोलन और फिर इसके साथ रेक्टम और फिर आखिर में एनल कैनाल। ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। इसमें 3 बड़े पार्ट हैं। सबसे पहले है सीकम। ये आपको नजर आ रहा है सीकम, यहां पर भी आपको सीकम नजर आ रहा है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाल है। सीकम और इलियम के दरमियान एक वाल होता है जिसको हम कहते हैं सीकम इलियम वाल। इस सीकम इलियम वाल के जरिए एक फूड का बल्क अंदर चला जाता है। डेली 2 से 2.5 किलोग्राम बल्क। उस फूड बल्क किसे कहते हैं? जिसमें विटामिन भी होंगे, जिसमें प्रोटीन भी होंगे, जिसमें मिनरल भी होंगे, जिसमें साल्ट भी होंगे और जिसमें ज्यादातर वाटर भी होंगे, तो इसको हम कहते हैं बल्क। यहां पर इस ब्लाइंड सेक ट्यूब के अंदर जिसको हम कहते हैं सीकम, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। इसकी लेंथ 5.8 सेंटीमीटर है। डियर स्टूडेंट, सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ज्यादातर अब्जॉर्प्शन यहां पर होता है क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ अब्जॉर्प्शन होता है और ज्यादातर अब्जॉर्प्शन इस सीकम में होता है। ये भी याद रखने की बात है कि ये सीकम अनडाइजेस्टेड फूड फाइबर, वाटर, मिनरल, साल्ट, विटामिन, आयंस पर मुश्तमिल होते हैं। यहां पर सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं। सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि ऐसा एसोसिएशन बनाए जिसमें दोनों पार्टनर के लिए का फायदा हो। साइन का मतलब है टुगेदर, ठीक है ना। तो यहां पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जिसमें खुसूसी तौर पर एस्चेराई कोलाई या इकोलाई बैक्टीरिया यहां पर रहती है और वो विटामिन
की वो उस फूड बल्क को खाकर एक तो कम कर देता है और अपने लिए खुराक भी हासिल करता है, और दूसरा हमारे लिए एक विटामिन जिसे विटामिन के कहते हैं वो तैयार कर देता है। याद रखिए विटामिन के वो विटामिन है जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन है, और ये विटामिन ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मिल्क में, एग में, फिश में, लीवर में, और इसके साथ साथ कुछ फ्रूट्स में, और कुकुम्बर में, केले में, और इसके साथ साथ गोभी में, बंद गोभी में, इन सब में विटामिन के पाया जाता है। विटामिन के की कमी से बोन प्रॉब्लम और कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर जैसे खतरनाक प्रॉब्लम हमें दरपेश हो सकते हैं। आपको पता है कि बोन प्रॉब्लम में आर्थराइटिस या इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर यानी हार्ट और ब्लड वेसल की जो प्रॉब्लम होते हैं उसको हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम। एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम, साइनोसिस जैसी खतरनाक बीमारियां इसी की कमी से वाक़ होती है। और इसी सीगम के साथ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स ह्यूमन बीइंग में मौजूदा सूरत हाल पर ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसको कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन पोर्टस कंडीशन में ये एज ए लिम्फाइड टिश्यू यानी वो टिश्यू जिसमें WBC ज्यादा हो वहां पर इम्यूनिटी का काम करता है। पहले जमाने में जब इंसान कच्ची चीजों को खाते थे तो वहां पर भी अपेंडिक्स का किरदार जानदार था, और ये अपेंडिक्स वहां पर इसके अंदर एंजाइम सीलोलेज एक एंजाइम था जो कि हर प्लांट के अंदर सेलवाल का जो सीलुलोज है उसको डाइजेस्ट करते थे डाइजेशन में। आज भी हर्बियोर के एनिमल के अंदर अपेंडिक्स डाइजेशन का काम करते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा बड़ा पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का वो क्या है? कोलन है। याद रखिए लार्ज इंटेस्टाइन को जनरली हम कोलन से याद करते हैं, और ये वो लार्जेस्ट मस्कुलर क्वाइल ट्यूब है जो कि सीकम से शुरू हो जाता है और रेक्टम तक जारी रहता है। ये इतना बड़ा है कि बाज़ औक़ात हम लार्ज इंटेस्टाइन के लिए कोलन का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। इसके कोलन के 4 किस्म के कोलन टाइप है। एक, जब ये खुराक को ऊपर चढ़ा देता है तो उस कोलन को हम कहते हैं कि ये असेंडिंग कोलन है, और जब ये खुराक को इस डायरेक्शन में ले आता है तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये ट्रांसवर्स कोलन है, और जब ये खुराक को नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट कर लेते हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये डिसेंडिंग कोलन है, और जब फिर इस खुराक को नैरो पार्ट इस पार्ट में दाखिल करते हैं तो फिर हम कहते हैं ये सिगामाइट कोलन है। याद रखिए इस कोलन के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मूवमेंट होती है। आपको ये बात भी बताओ कि कोलन वो वाहिद पार्ट है जहां पर खुराक ज्यादातर टाइम लार्ज इंटेस्टाइन में गुजारता है। मशहूर ऑब्जेक्टिव है कि कोलन के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऑफ फूड फास्टेस्ट होता है और रेक्टम के अंदर स्लो होता है। अब तीसरा बड़ा पार्ट जिसको हम कहते हैं रेक्टम। अब जब अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जिसको हम फीसिस कहते हैं वो एलिमेंट्री कैनाल का तीसरा और आखिरी जो कि 21 से 23 सेंटीमीटर लंबा एक पार्ट है जिसको रेक्टम कहा जाता है उसमें दाखिल हो जाते हैं। याद रखिए हम फूड को उस वक्त फीसिस कहेंगे जब इसके अंदर 75% वाटर हो, 25% दूसरे सॉलिड मटेरियल हो। ये भी याद रखने की चीज है कि हम पर डे 130 ग्राम पीसेस हम निकालते हैं। पीसेस का पीएच
6.5 है जो स्लाइटली एसिडिक है। पीसेस से जो स्मेल आता है ये हाइड्रोजन डाइसल्फाइड यानी सड़ी हुई अंडे या फिनोलिक कंपाउंड या स्क्लेरोल जैसे कंपाउंड, सिक्ट्रोल या फिनोल कंपाउंड की वजह से, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, फिनोल और सिक्ट्रोल कंपाउंड की वजह से इससे बिड स्मेल हमें आती है। ये बातें पीसेस के हवाले से, पीसेस का कलर येलो होता है। मैंने पहले वीडियो में भी आपको कहा था कि बिलिरुबिन एक पिगमेंट है जो कि आयरन कंटेनिंग कंपाउंड की जब टुकड़ों में हो जाता है उस वजह से ये बनता है, और इस पिगमेंट की कलर की वजह से पीसेस का कलर येलो हो जाता है और बाद में ये ब्राउन हो जाता है, जो स्टार्गो बिलिरुबिन की वजह से इसका कलर ब्राउन हो जाता है। लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इसी रिक्टम के कुछ वाल, कुछ मसल वायलेंट्री है और कुछ एनवायलेंट्री है। यहां पर 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटे तक अनडाइजेस्टेबल मटेरियल जिसको पीसेस कहते हैं गुजारते हैं। लेकिन जैसे ही इनवायलेंट्री मसल के अंदर आ जाता है फिर उसका रोकना मुश्किल होता है। एनल कैनाल वो पोर है जो बॉडी के आखिरी पार्ट में होते हैं। डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल के आखिरी पार्ट एनल कैनाल, एनस, ठीक है ना, मखर, जो कि 2.5 सेंटीमीटर लंबा है। इससे खुराक यानी पीसेस एलिमेंट्री कैनाल से बाहर निकाले जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन, लार्ज इंटेस्टाइन में खुराक को स्टोर किया जाता है, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे तक इसमें खुराक स्टोर होता है, तो ये स्टोर मटेरियल भी है। दूसरा ये सिंथेसिस, क्योंकि यहां पर यूजफुल सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म इकोलाई जैसे बैक्टीरिया का हैबिटेट है, तो वो विटामिन के को हमारे लिए बनाते हैं और आपको मैं इस पर बहस कर चुका हूं। अब्जॉर्प्शन, क्योंकि आपको पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन तो होता नहीं है, अब यहां पर सिर्फ अब्जॉर्प्शन होता है और वो इसी का तीसरा फंक्शन है। इस अब्जॉर्प्शन में हमें कुछ विटामिन, कुछ मिनरल, कुछ साल्ट, अगर पानी कम है तो पानी भी अब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी से। रिमूवल, मेन फंक्शन लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है, वो अनडाइजेस्टेबल मटेरियल जैसे पीसेस, स्टूल या यूरिया कहते हैं, इसको रिमूव करना है। ये इसका सबसे मेन फंक्शन है। कंप्रेशन, लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेबल मटेरियल को प्रेस किया जाता है ताकि स्मूथली ये एनल कैनाल से बाहर निकले, तो ये यहां पर कंप्रेशन भी होता है। हैबिटेट, बहुत सारे यूजफुल बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म या यूजफुल बैक्टीरिया जैसे इकोलाई वो यहां पर रहती है, उसका यहां हैबिटेट है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन प्रोवाइड हैबिटेट फॉर यूजफुल बैक्टीरिया। अगर जो हमारे लिए भी कुछ काम करते हैं लेकिन उसको भी हैबिटेट मिल जाता है। तो यहां तक हमारा लार्ज इंटेस्टाइन था। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ विद वेरी सून आपके साथ फिर हाजिर होंगे। सर कासिम आखिर में, इस वीडियो के आखिर में आपको एक ही रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन प्रेस करें। इन चीजों को अपने साथ बार बार सुने। इंशाल्लाह लार्ज इंटेस्टाइन में आपके लिए एग्जाम के हवाले से भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, एमसीक्यूज के हवाले से भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से हासिल होंगे। एग्जाम करीब है, अप्रैल में मैट्रिक का एग्जाम और मई में एंटर का एग्जाम, तो आप अपने तैयारी को डबल नहीं बल्कि ट्रिपल करें और इससे भी ज्यादा बढ़ाएं। कासिम एजुकेशन स्टूडियो पर गेस्ट पेपर पहले से अवेलेबल है। अगर आप फर्स्ट ईयर, क्लास 10, सेकेंड ईयर के गेस्ट पेपर देखना चाहते हैं तो मेरे इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए गेस्ट पेपर का प्लेलिस्ट लिंक मैं पेस्ट कर दूंगा। वहां से जाकर स्क्रीनशॉट लेकर उसकी तैयारी में, एग्जाम की तैयारी में इसकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपके लिए होगी, क्योंकि सेल्फ डन इज वेल डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।